नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता अहोई की असीम कृपा आपके संतानों पर पूर्ण रूप से बनी रहे। हे प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की कथा एवं अहोई माता की आरती। तो आइए गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहा करता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ चली गई। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ यानी सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से सेई का एक बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता, वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगे कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोले, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में
तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपने चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वालों की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो। प्रेम से बोलिए स्याऊ माता की जय। अब आप सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत ही गुणवान, शील, सौंदर्यपूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। उनके कई संतानें हुई, लेकिन वे अल्पकाल में ही चल बसी। संतानों के इस प्रकार मर जाने से दोनों बहुत दुखी रहते थे। पति पत्नी सोचा करते थे कि मरने के बाद हमारी धन संपत्ति का वारिस कौन होगा। एक दिन धन आदि का मोह त्याग दोनों ने जंगल में वास करने का निश्चय किया। अगले दिन घर बार भगवान के भरोसे छोड़ वे जंगल को चल पड़े। चलते चलते कई दिनों बाद दोनों बद्री आश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर पहुँचे। कुंड के निकट अन्न जल त्याग कर दोनों ने मरने का निश्चय किया। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण हुआ है। यदि चंद्रिका अहोई अष्टमी का व्रत रखे तो अहोई देवी प्रसन्न होंगी और वरदान देने आएंगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए। अष्टमी के दिन चंद्रिका ने विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। रात्रि को पति पत्नी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसी समय उन्हें अहोई देवी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रिका ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक को चले जाते हैं, उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दे। अहोई देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बहुत विद्वान, प्रतापी और दीर्घायु हुआ। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। ओम जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावते, तुमको निस दिन ध्यावते, हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते, सूर्य चंद्रमा ध्यावते, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावते, जो कोई तुमको ध्यावते, नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती,
तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वास, वही में गुण आता। कर ना सके सोई कर ले, कर ना सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता, ना कोई पुत्र पाता। खाने पाने का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, चिर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। उरे उमंगल अति उपजे, जो श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। और उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, अहोई माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई अहोई अष्टमी व्रत की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।